कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। मोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग, 2 दमकलों की सहायता से पाया आग पर काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कोटा गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित रावतभाटा रोड पर शुक्रवार सुबह एक मोबाइल शोरूम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर करीब 1 घंटे में काबू पाया गया। नगर निगम कोटा उत्तर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि सुबह करीब 5:45 बजे सूचना मिली कि गुमानपुरा क्षेत्र में पीपल के पेड़ के पास एक मोबाइल शोरूम में भीषण आग लग रही है। सूचना मिलते ही सब्जी मंडी स्थित अग्निशमन केंद्र से शुरुआत में दमकल मौके पर भेजी गई, लेकिन आग अधिक होने पर दूसरी दमकल को भी मौके पर भेजा गया। दोनों दलों की सहायता से फायरमैन ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान के बाहर तक लपटें दिखाई दे रही थी। इधर आग की सूचना मिलते ही शोरूम मालिक अभिमन्यु भी मौके पर पहुंच गया था और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राकेश व्यास ने बताया कि दुकान सुबह के समय बंद थी, ऐसे में आग लगना शॉर्ट सर्किट के कारण संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आग से शोरूम में रखे लाखों रुपए के मोबाइल जलकर राख हो गए हैं, साथ ही नकद रुपए भी जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस जगह यह घटना हुई उसके आसपास मोबाइल की अन्य दुकानें और रिपेयरिंग की दुकानें भी है, लेकिन समय पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया और अन्य दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया। आग बुझाने के बाद शोरूम की स्थिति आज की भयावहता को बता रही थी। शोरूम मालिक अभिमन्यु ने बताया कि आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। मुकुंदरा में बाघों की संख्या बढ़ने पर ही बढ़ेगा पर्यटन उद्योग, स्वायत्त शासन मंत्री ने जताई मुकुंदरा में बाघ आने पर प्रसन्नता। 5 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे आमजन से की मुलाकात। कोटा स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के मुकुंदरा में बाघ आने पर प्रसन्नता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकुंदरा में बाघों की संख्या बढ़ने पर ही पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे। मंत्री धारीवाल ने यह बात शुक्रवार को कोटा प्रवास के दौरान अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कही। 5 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा में पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट के साथ मुकुंदरा में टाइगर का आना पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा कदम है, लेकिन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने पर ही पर्यटक मुकुंदरा टाइगर सफारी के लिए जाएंगे। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर मुकुंदरा को टाइगर से आबाद करने के लिए प्रयत्नशील है। कोटा जल्दी पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। वहीं मंत्री धारीवाल ने राज्य सरकार के अभूतपूर्व अभियान प्रशासन शहरों के संघ के तहत लगातार दी जा रही रियायतों को प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि अभियान तहत 60% लक्ष्य पूरा हो गया है। अभियान लगातार जारी है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस वालों को 5 रुपए वर्ग फुट में जमीन दी जाएगी, साथ ही पंजीयन शुल्क में भी कमी की जाएगी। पहले जहां ईडब्ल्यूएस वालों की जमीन के पंजीयन के 40 से 42 हजार रुपए लगते थे, वहीं अब 3 से 5 हजार रुपए में पंजीयन किया जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने सिविल लाइन आवास पर आमजनों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित राजेंद्र सांखला सहित कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन मौजूद रहे। मेसर्स गोविंदम ट्रेडिंग कंपनी पुरानी धान मंडी रामपुरा कोटा से घी का एक नमूना लेकर 15 कार्टन अब 13 टिन में कुल 435 लीटर घी सीज किया गया। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर ब्रिज डेयरी दादाबाड़ी से घी अब पनीर का नमूना अब धनरूप डेयरी जवाहर नगर से दही का नमूना खाद्य सुरक्षा अब मानक अधिनियम के तहत लिया गया। गुरु नानक देव के 553 वेद प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शहर में चल रहे 10 दिवसीय प्रभात फेरी में नगर कीर्तन का कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से पिछले 10 दिनों से प्रातः से 5 से प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, उसका समापन शुक्रवार को हुआ। बड़ी संख्या में प्रभात फेरी में सिख समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान शब्द कीर्तन और समूह संगत के आयोजन हुए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने बताया कि शहर में प्रतिदिन प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा था, उसका समापन शुक्रवार को किया गया। अब 5 तारीख से शब्द कीर्तन का कार्यक्रम नगर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। शुक्रवार को से 6 बजे नगर कीर्तन का समापन होगा। नगर कीर्तन का प्रारंभ गुरुद्वारा कोटा जंक्शन में दोपहर 1 बजे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम 6 बजे पुणे गुरुद्वारा पहुंचेगा। इसके साथ ही कथा गुरुवाणी का पाठ किया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है।
ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।